अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखो, कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू और मोर एटम्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, शेयर्ड होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से क्या होता है इसमें, देखो इसमें एक क्या होता है, सबसे पहले तो जो इसमें जो मेजरली जो होते हैं ना, वो होता है बिटवीन टू नॉन मेटल्स। लेकिन मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी ये हो सकती है, जिस तरीके से ये HCl3 होती है, Al2Cl6 होता है, टाइटेनियम ये क्लोराइड होता है। ये क्या है, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में। लेकिन जो मेजर चंक है इसका, वो होता है नॉन मेटल्स के बीच में। ठीक है। इसी वो तरीके से इसमें वो सिंगल होते हैं, बॉन्ड डबल होते हैं। ठीक है, कोवलेंट में ना। फिर इसी तरीके से जो कोवलेंट बॉन्डिंग है, ये इसमें दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। एक होता है जॉइंट मॉलिक्यूलर ये स्ट्रक्चर, और एक होते हैं सिंपल कोवलेंट कंपाउंड। सिंपल कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है, देखो बॉन्डिंग तो दोनों में क्या होती है, ये कोवलेंट होती है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, सिंपल कोवलेंट कंपाउंड में जो अट्रैक्टिव होती है ना फोर्सेज, जो इंटरमॉलिक्यूलर ये फोर्सेज होती हैं, वो होती हैं वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज। लेकिन जो जॉइंट होता है ना, उसमें होती हैं कोवलेंट की कोवलेंट होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी। ठीक है। जो मेरे पास जॉइंट है और सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, बॉन्डिंग इसमें कौन सी, ये कोवलेंट ही है। ठीक है। लेकिन दोनों में जो ये मतलब वो डिफरेंस आता है, वो आता है कि जो मेरे पास सिंपल के कोवलेंट होता है ना, वो मॉलिक्यूल, उसमें अट्रैक्टिव फोर्स होती है वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस। लेकिन जो जॉइंट स्ट्रक्चर है मैक्रो मॉलिक्यूल है, जैसा ये सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया, इनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं वो कोवलेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। सही। तो जिसकी ये वजह से क्या होता है, देखो अब अगर मैं ये इनकी ये कंपेयर करूँ ना, इन तीनों को, आयनिक को, मैक्रोमोलिक्यूल को और सिंपल ये कोवेलेंट को, तो देखो ये आयनिक में जो अट्रैक्टिव होती हैं फोर्सेस, वो होती हैं मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है। और मैक्रो मॉलिक्यूल में ये कोवेलेंट होती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस। और सिंपल कोवेलेंट का ये मॉलिक्यूल में क्या होती है, वीक होती हैं, वीक वो फोर्सेस बोलते हैं इसको। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हाइनिक का, सबसे ये हाईएस्ट होता है, देन उसके बाद आता है मैक्रो मॉलिक्यूल का, देन इसके वो बाद यानी जो होता है सिंपल कोवेलेंट का होता है लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होती है, वो उसकी होती है, वो हाइन करता, जो आयनिक कंपाउंड है वो करता है, लेकिन वो करता है एक्वस और लिक्विड फॉर्म में। इसी तरीके से जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, वो कोई भी नहीं करता सिवाय ये ग्रेफाइट पे। ये ग्रेफाइट वो क्यों पता वो करता है, क्योंकि ये ग्रेफाइट में एक ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा होता है। ठीक है। यानी कि ये जो कार्बन है, वो तीन वो कार्बन के साथ ये बॉन्ड फॉर्म करता है, एक जो ये इलेक्ट्रॉन है उसको वेकेंट छोड़ देता है। ठीक है। और सिंपल ये कोवेलेंट कंपाउंड में नहीं होती। इसी तरीके से जो सॉलिबिलिटी है, वो मेनली आयनिक कंपाउंड में होती है, मैक्रो मॉलिक्यूल में बिल्कुल भी नहीं होती। सिंपल ये कोवेलेंट में बहुत ही वो कम ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा भी ये मतलब सॉल्युबल होते हैं। मेजरली इनकी ये सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वो ज़ीरो होती है। अच्छा, मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो टोटली डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि जो दो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और देखो अक्सर वो एक क्वेश्चन करता है कि भाई देखो, जो MgCl2 है और ये NaCl है, MgCl2 की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो NaCl से मतलब ज़्यादा है। ठीक है। तो रीज़न क्या है कि Mg का चार्ज ज़्यादा है Na से। अगर Mg का चार्ज Na से ये ज़्यादा है, हालांकि दोनों क्या है, दोनों आयनिक ये कंपाउंड है, लेकिन Mg का साइज़ क्या है, जो चार्ज क्या है वो है वो +2, Na का चार्ज क्या है +1। तो Mg का क्योंकि चार्ज ज़्यादा है, तो MgCl2 का मेल्टिंग और ये बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। ठीक है। अच्छा देखो, फिर ये इसी वो तरीके से आपके पास आता है, आपके पास आती है मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है। मेटेलिक बॉन्डिंग में क्या होता है कि आपके पास मेटल और डी लोकलाइज ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होती है, आपके पास अट्रैक्शन होती है। ठीक है। इसको हम लिखते हैं कैसे, इसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ना, इसको मैं ये डिफाइन करना चाहूँ, तो मैं कैसे करूँगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन between metal ion एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही। अच्छा देखो, एक डायग्राम तो मैंने यूँ करके शो पर करी हुई है। ठीक है। ये आपको आ रही होगी ये नज़र ना। इसी तरीके से एक और इसकी इस तरीके से भी होती है, जो कि एक्सेप्टेबल है, और ज़्यादातर यही आती है ना, यूँ करके आप बना सकते हो। ठीक है। सही है। यहाँ आप ऑल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को दिखा सकते हो यूँ करके ना। यहाँ पे आप क्या दिखाते हो कि
नेगेटिव चार्जेस को दिखा दो यूँ करके, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, ये भी एक क्या होती है, मेटालिक बॉन्डिंग की डायग्राम होती है, ठीक है। अब ये होता है क्या है, ठीक है। देखो आपके पास जो मेटल है उनकी अगर ये प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हर हाल में इलेक्ट्रिसिटी करते हैं कंडक्ट, ठीक है। चाहे ये लिक्विड हो चाहे ये सॉलिड हो, नॉर्मली हम इनको वो सॉलिड में यूज़ करते हैं। दूसरा ये कुछ जो ये प्रॉपर्टीज़ आती हैं दो इनकी ऐसी होती हैं कि आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं कि मतलब ये मेलेबल होते हैं कि आप उनको किसी भी शेप में लेके पा सकते हैं। दूसरा ये टक्टाइल होते हैं, यानी ये फ्लेक्सिबल होते हैं, सही।